के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अनुज कुमार गोस्वामी। आज बात करेंगे स्वास्थ्य को लेकर। स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़रूरी महत्ता बन जाती है कि साफ और सफाई। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के विकासखंड गंगेश्वरी में मौजूद हूं और विकासखंड गंगेश्वरी की ग्राम पंचायत है ये आदमपुर में मौजूद हूं। यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र है। स्वास्थ्य केंद्र की अगर हम बात कर लें तो स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आदमपुर, जनपद अमरोहा, सामने की तरफ लिखा हुआ है। लेकिन स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर भी उपस्थित यहाँ पर हैं। अगर स्वास्थ्य केंद्र में जब हम प्रवेश द्वार से ये रास्ता है, प्रवेश करने का रास्ता है, पीछे की तरफ अगर हम देखेंगे तो इधर रास्ता है और रास्ते के जब हम अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे तो इसके जस्ट ये जो पूरे का पूरा मैदान है, ये पूरा मैदान केवल और केवल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है। इस मैदान की अगर हम बात कर लें, इस ग्राउंड की अगर हम बात कर लें तो यहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा पसरी हुई है। अगर हम एक बार इधर की बात करते हैं तो इधर काफ़ी पिन्नी वगैरह, काफ़ी कूड़ा करकट यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसी के जस्ट अगर हम दूसरी तरफ की बात कर लें तो जहाँ स्वास्थ्य की हम बात करते हैं, आ जाओ उस तरफ आ जाओ, जहाँ स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं तो ये देखने को मिलता है कि जल स्वच्छ होना चाहिए, साफ़ सफाई रखो। ये प्रधानमंत्री जी का भी सपना है कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, ये उनका अभियान भी चला और सपना है। लेकिन इस सपने को किस तरीके से आदमपुर में स्वास्थ्य विभाग, जो आदमपुर की अगर हम बात कर लें तो आदमपुर में किस तरीके से इसको पलीता लगता दिखाई दे रहा है। अगर हम जस्ट बराबर की बात करते हैं तो इसी जब हम गेट से एंट्री मारते हैं तो एंट्री के जस्ट गेट से जब हम आएंगे, एंट्री करेंगे तो यहाँ पर एक नल है, यहाँ पर एक नल है और नल तो है, और नल ये है भी गवर्नमेंट के द्वारा लगवाया गया। लेकिन इस नल में ना तो कोई ये सामने हत्ता है और ना जाने कब से ये नल चला नहीं है। लेकिन अगर इस नल की और दूसरी अगर हम बात कर लें तो ये नल के चारों तरफ लैट्रीन पड़ी हैं, कहीं कूड़ा करकट पड़ा है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा गंदगी है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। आगे भी चल के देख लेते हैं किस तरीके का यहाँ पर माहौल है। ये पूरे का पूरा कूड़ा करकट और घास यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है। चारों तरफ गंदगी पसरी हुई है। अगर पीछे की तरफ बात करेंगे तो उधर अभी मैंने घूम कर देखा कि वहाँ पर भी गंदगी का बहुत ज़्यादा माहौल है। यहाँ पर डॉक्टर हैं, उनसे भी हम एक बार बात कर लेते हैं क्या स्थिति है यहाँ पर, कौन सफाई कर्मी है भी या नहीं है। और जब स्वास्थ्य की बात आती है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य जीवन में स्वस्थ रहने के लिए हमें ज़रूरी हो जाता है कि साफ सफाई हो। डॉक्टर साहब आ जाओ, थोड़ा उल्टी तरफ आ जाओ। एक बार हम डॉक्टर साहब से, अब जो ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आदमपुर जनपद अमरोहा का ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और इस समय मैं इसमें एंट्री कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब शुभ नाम क्या है? जी मेरा अनुज शर्मा नाम है। डॉक्टर साहब ये बताइए, जो यहाँ पर ये गंदगी का है ये सब क्या है, कैसे? देखिए साहब, ये हैं कुछ लोग पड़ोस के हैं या ये लोग, इनसे कई बार इनसे कह चुके हैं मौखिक रूप से, लेकिन ये लोग हटाते नहीं यहाँ से। तो हमारे अधिकारियों ने वैसे हमसे कहा है कि इसके लिए आप लिखित में एप्लीकेशन दे दो थाने में जाके। हमने एक दो बार कहा भी है थाने में भी, लेकिन वो भी कह देते हैं, डांट देते हैं लोग, तो हटा लेते हैं कुछ दिन के बाद। फिर यहाँ पे गंदगी करते हैं तो अपने गंदगी जो मरे हुए जानवर है उन्हें डाल देते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से गंदगी करते रहते हैं ये लोग। क्या करें इसके लिए बताइए। अच्छा, कभी जो पुलिसकर्मियों से भी आपने कहा और स्वास्थ्य विभाग में आपने कहा, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के लोग क्या इस पे एक्शन नहीं ले सकते? नहीं, स्वास्थ्य विभाग के लोग लिखित में तो दे सकते हैं, लिख के वो भी पुलिस को ही देंगे। हाँ। तो ये कार्रवाई तो पुलिस के स्तर से होती है। कार्रवाई पुलिस के स्तर से होती है और पुलिस को चाहिए कि कम से कम ऐसी जगह जहां स्वास्थ्य को जीवन दिया जाता है, स्वास्थ्य को पैदा किया जाता है स्वस्थ रहने के लिए, उसी जगह पे जब गंदगी का माहौल बन जाता है तो बड़ा दुख का सामना करना पड़ता है। अगर अच्छा हम नल की बात कर लें, जो सामने नल है, ये नल में ना हत्ता है ना पानी है, ये सब क्या है? सब इन लोगों ने निकाल लिया नल। हमने एक बार ठीक कराया था यहाँ से और प्रधान जी ने ठीक कराया था, तो यहाँ के लोकल लोगों ने पता नहीं किस नल का हैंडल ले गया निकाल के, या कोई इनमें से कोई ले गया होगा, पता नहीं है। हम लोग यहाँ चौकीदार तो कोई हमारा रहता नहीं है, क्योंकि ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, छोटा अस्पताल है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। अच्छा, मैंने देखा आप अकेले ही रूम में बैठे हुए थे, अकेले ही आप पर्ची काट रहे हो, अकेले ही आप दवाई दे रहे हो, तो यहाँ पर कोई स्टाफ ज़्यादा नहीं है क्या? नहीं, विभाग में इस वक्त वैसे भी हमारे स्वास्थ्य कर्मियों की कमी तो है ही, क्योंकि जो यहाँ पे आए हैं, जो एक हमारी डॉक्टर साहब आई थी, तो उनका अटैचमेंट वहाँ पे हुआ है, वहाँ रहरा में, क्योंकि वहाँ पे भी डॉक्टर्स की कमी है। तो इसलिए उनको अधिकारियों ने वहाँ पे अटैच कर रखा है। तो उनके ना होने से थोड़ी मैं अकेले रह गया यहाँ पे।
और एक और हैं, तो वो कुछ दिन पहले एक लड़का था, वो हमारे सफाई कर्मी तिलक, वो कोविड कार्यक्रम में सस्पेंड हो गया था। जो सफाई कर्मी था वो सस्पेंड है, उसके बाद यहाँ पर कोई नियुक्ति नहीं हुई? कोई नियुक्ति नहीं हुई है, तब से कोई नियुक्ति नहीं है, सफाई कर्मी कोई नियुक्ति नहीं है यहाँ पे। सफाई कर्मी की यहाँ पर कोई नियुक्ति नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात ये भी यहाँ पर उठती है कि ग्राम प्रधान को जब सरकार की संपत्ति है और ग्राम प्रधान के अंडर ये आती है, तो आखिर नल का हत्था ले कौन गया, सवाल उठता है। और सरकार को चाहिए और ऐसे ग्राम प्रधानों को चाहिए कि ऐसे नलों को तुरंत ठीक कराएं। और अगर हम बात कर लें बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग में करोड़ों रुपया लगा, और करोड़ों रुपया लगने के बाद भी अगर बात कर लें ज़मीनी स्तर की, तो ज़मीनी स्तर तक स्वास्थ्य सेवा नहीं पहुंच रही। उसका केवल एक ही कारण है कि डॉक्टर्स की कमी। अगर हम साफ़ सफाई की व्यवस्था कर लें, साफ़ सफाई की बात कर लें, तो यहाँ पर सफाई कर्मी भी नियुक्त नहीं है। समर इंडिया के लिए हसनपुर अमरोहा से अनुज कुमार गोस्वामी। भारतीय स्वाभिमान और शौर्य का उद्घोष, राजनीतिक मुद्दों से लेकर जनता के हितों की बात अब होगी नई उम्मीद के साथ, बदलते नए भारत की सोच। समर इंडिया यही